हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो स्पेशल दिल्ली पुलिस व अन्य एग्जाम्स को दृष्टिगत रखते हुए यह करंट अफेयर की मैराथन आप सभी के लिए लाई गई है। दोस्तों, इसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सारे ही क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यदि आप लोग भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स देने के लिए जाने वाले हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस महामैराथन को ले सकते हो। इस मैराथन के अंदर से आपको कई क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेंगे, बस आपको इस वीडियो को ढंग से प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूं, मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से तसल्ली पूर्वक क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ओडीआई अर्थात जो आपका वनडे मैच होता है, इसी ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अब तक 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा जी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो डेनियल नोबोआ हैं ये हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट नियुक्तियां बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। कई बार लेटेस्ट नियुक्तियों से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हर एक बच्चा क्लियर नहीं कर पाता। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2+2 वार्ता का आयोजन हाल ही में भारत व ब्रिटेन के मध्य किया गया है और यह वार्ता नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है, इसलिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो विश्व का सबसे नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बन चुका है कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो आपका ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, इसके अंदर डेनमार्क को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला जो शीर्षतम देश है वो है आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो एज ऑलवेज सबसे खुशहाल देश बन चुका है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की हुई है तो इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी जानकर चलेंगे। जैसे पहले नंबर पर इसमें फिनलैंड को रखा गया, दूसरा नंबर इसमें डेनमार्क को दिया गया, तीसरे नंबर पर इसमें आइसलैंड को रखा गया, चौथा नंबर इसमें इजराइल को दिया गया व 5वें नंबर पर इसमें नीदरलैंड को जगह दी गई है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत को इस रैंकिंग में 136 देशों की रैंकिंग में से कुल मिलाकर 126वां स्थान दिया गया है, अर्थात 126वीं रैंक दी गई है। तो इस हिसाब से भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान हो जाता है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको एक एक फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन चुका है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है और नाटो का हाल ही में 31वां देश बना है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिनलैंड का तो आपको नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में सबसे खुशहाल देश भी फिनलैंड ही रहा है और नाटो का 31वां देश भी फिनलैंड ही बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित ये जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, इसका अनावरण हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस स्टैच्यू का अनावरण 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में किया गया और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा को दर्शाया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक अर्थात राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के अंदर जो व्यास सम्मान दिया गया था वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन जहां से भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपको दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। बस आपको इन्हीं करंट अफेयर को 2 से 3 बार रिवाइज अच्छे से करना है। आपको किसी और की अन्य वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात हुई है व्यास सम्मान 2022 की। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो व्यास सम्मान 2022 के अंदर दिया गया, क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि इन्हें यह व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो इनके प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात करूं इस व्यास सम्मान को कौन सी संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 के अंदर की गई थी। तभी से लेकर अब तक वार्षिक रूप से यह व्यास सम्मान हर वर्ष दिया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? तो 2023 के अंदर जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये रवि कन्नन जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 का जो एबल पुरस्कार है वो लुइस कैफरेली जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लुइस कैफरेली दक्षिण अमेरिका के पहले एबल पुरस्कार विजेता बने हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे आप एनडीबी के नाम से भी जानते हैं, इसका नया मुखिया कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुखिया बने हैं डिल्मा रूसेफ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है यह उत्तर प्रदेश की एक योजना है और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर 15,000 रुपये से 25,000 रुपये कर दी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट फिल्म रही वो थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं एकता कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो इस खिताब को प्रिया सेन ने जीत लिया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो इस बार के जो बजट है 2023 का, 2023 के बजट में शिक्षा के लिए सर्वाधिक बजट का हिस्सा असम राज्य सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो ये जो नकल विरोधी कानून है 2023 में इस कानून को उत्तराखंड राज्य के द्वारा लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज माधुरी पटेल जी को पहना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वे भी यहीं पर क्लियर करेंगे। जैसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये प्रिया सेन ने जीत लिया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ये सिनी शेट्टी जी ने जीत लिया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? ये खुशी पटेल जी ने जीत लिया है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? ये सरगम कौशल जी को दिया जा चुका है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार है ये डॉक्टर पैगी मोहन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं रिकी केज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट रहा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर रहने वाला देश हो जाता है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 के अंदर जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है 2023 के अंदर, इस सूचकांक के अंदर भारत की रैंक रही है 126वीं, अर्थात भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 126 से आपको ध्यान रखना है 126वीं रैंक ही भारत की विश्व खुशहाली सूचकांक में भी रखी गई है। तो 126 से आपको दो सूचकांक याद आने चाहिए, 126 ही रैंक आपकी विश्व शांति सूचकांक में है और 126 ही रैंक आपकी विश्व खुशहाली सूचकांक में भी रखी गई है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023, इसके अंदर भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम नरेंद्र मोदी को दे दिया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अंदर भारत का 40वां स्थान रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है? तो ये जो डूरंड कप 2023 है इसको हाल ही में मोहन बागान सुपर जॉइंट्स क्लब ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूचकांक के अंदर भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। तो इसी के साथ विजेता हो जाती है ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता हो जाती है भारत की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के अंदर पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की अगर बात करूं तो इसमें पुरुष एकल का खिताब मिला है नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोवाक जोकोविच ने यह टेनिस टूर्नामेंट कैस्पर रूड को हराकर जीता है। तो विजेता हो जाते हैं नोवाक जोकोविच व उपविजेता हो जाते हैं कैस्पर रूड। अब अगर बात करूं कुछ अन्य टेनिस टूर्नामेंट की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन 2023, इसके अंदर भी पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ही जीत चुके हैं। और विंबलडन ओपन 2023, इसके अंदर भी पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन के अंदर किसने जीता? तो ये जीता है ईगा स्वास्तिक जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको बताऊं उन सभी टेनिस टूर्नामेंट के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं अरियान सबलबेंका। और फ्रेंच ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वास्तिक जी ने। विंबलडन ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है मार्केट वांडरसोवा ने। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की यहाँ पर बात कर रहा है। 2023 में इस सूचकांक के अंदर भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि 2022 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 150वां दर्ज किया गया था। 2023 में भारत 11 स्थान नीचे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, तो इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो चुके हैं, जो कि 136 मिलियन डॉलर के हैं। वहीं पर दूसरा स्थान लियोनेल मेसी को मिला है और तीसरे स्थान पर किलियन एम्बाप्पे रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूँ 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई, तो थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 के अंदर जापान के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पोदिनोव को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि पहला स्थान इसमें यूएसए को दिया गया, दूसरे स्थान पर इसमें चीन को रखा गया, तीसरा स्थान इसमें रूस को दिया गया है और चौथे स्थान पर इसमें भारत को रखा गया है। वहीं पर पांचवा स्थान इसमें सऊदी अरब को दिया जा चुका है। तो वैश्विक सैन्य खर्च के अनुसार क्रमवाइज देश भी मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास को लिखा है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास को हाल ही में शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है वो लद्दाख के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे अर्थात ओडीआई क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है? तो भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता जो है वो ब्राजील को सौंप दी है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको G20 के बारे में बताऊं तो G20 2022 का जो शिखर सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया। जो G20 2023 अर्थात वर्तमान का जो G20 था वो इंडिया के अंदर आयोजित किया गया और जो अगले वर्ष अर्थात G20 2024 का जो आयोजन होगा वो ब्राजील के अंदर होगा। इसीलिए ही यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो यह अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी गई है अर्थात G20 2024 का आयोजन ब्राजील के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाने वाला IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 नामक फिल्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये मिला है ऋतिक रोशन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? ये मिला है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर दिए गए हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी नामक फिल्म को दिया गया है। इसी के साथ अगर बात करूं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो फोटो देखकर ही आप पहचान कर सकते हो। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां पर प्रारंभ की गई है? तो भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसका आरंभ उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये जो रणजी ट्रॉफी 2023 है इसकी विजेता टीम रही है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने इसमें बंगाल को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है, तो उपविजेता हो जाती है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत को 132वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो 32वां बिहारी पुरस्कार है ये मधु कांकरिया जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है वह भारत के अंदर ही बनाया जाएगा अर्थात भारत के हरियाणा राज्य में इस पार्क को बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार इंदौर शहर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। कर्नाटक ने इसमें मेघालय को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, तो उपविजेता हो जाता है मेघालय। अब अगर बात करूँ संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन इसका सऊदी अरब के अंदर किया गया था। और संस्करण कौन सा था? तो 2023 में इसका 76वां संस्करण खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने जैसा कि हाल ही में चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराया है, इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य भी बना लिया है और वह लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश भारत 2030 तक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम जो है ये किस देश के नए राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम ये मलेशिया के नए राजा बना दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजी कवच नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस डिजी कवच नामक प्रोग्राम को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो भारत ने हाल ही में अर्जेंटीना के साथ मिलकर सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अर्थात भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए एक एंटीबॉडीज खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के साथ एक समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य प्रसिद्ध कंपनियों के सीईओ व अध्यक्ष भी देख लेते हैं। जैसे इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोकुल सुब्रमण्यम। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन बने हैं? अमित झिंगरन। टाटा एडवांस सिस्टम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है बनमाली अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो ये जो मोहम्मद मोइज्जू हैं ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने % जीएसटी को लगा दिया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर हाल ही में 28% जीएसटी को लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा यह अनुमान 6.3% लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप ब्रो के नाम से भी जानते हैं, इसके नए चीफ कौन बने हैं? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 के अंदर जो मेडिकल का नोबेल है वो हाल ही में कैटलिन कारिको को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो जुडिशियल सर्विसेज में भी अब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बिहार सरकार ने देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? तो भारत की 7वीं जो सबसे अमीर व्यक्ति बनी है उनका नाम है सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी दी जाती थी अब उसे बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों के अंदर 35% आरक्षण देने का फैसला मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 के अंदर जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है
वो जान फासे जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 के अंदर जो शांति का नोबेल मिला है वो नरगिस मोहम्मदी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न एशियाई गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो एशियाई गेम्स के अंदर भारत ने कुल मिलाकर 107 पदक जीत लिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाल ही में एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये चीन के होंगजोउ नामक शहर में किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड डेविड वार्नर जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता कर लिया है? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन के लिए एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल ने इस लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नामक कोड नाम दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इस अवार्ड से हाल ही में डेविड एलन चिपरफील्ड जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये यूके के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2023 के अंदर कुल मिलाकर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म भूषण हैं, 9 पद्म विभूषण हैं और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इन पद्म पुरस्कार को पाने वालों में 19 महिलाएं हैं तथा 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुन लिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो चौथे राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार 2022 के अंदर दिए गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है ओडिशा के गंजम नामक जिले को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्हीं राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मध्य प्रदेश को दिया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसे मिला? तो ये चंडीगढ़ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? तो ये भद्रादी कोठा गुडेम पंचायत को दिया जा चुका है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये गुवाहाटी की आकाशवाणी मीडिया को दिया गया है। और अगर बात करूँ ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात होयसला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ब्रिक्स से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करके चलेंगे। जैसे 2023 के अंदर ब्रिक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 15वां संस्करण था। आयोजन कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में। इस सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हो जाते हैं? तो ब्रिक्स के कुल 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जैसे कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये चीन के अंदर आयोजित किया गया था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर कहां पर आयोजित हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ है। और जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर आयोजित होगा ये रूस के अंदर आयोजित होने वाला है, क्योंकि ब्राजील ने इस सम्मेलन को कराने से इनकार कर दिया है। अब अगर बात करूं एक नए फैक्ट की, तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल होने वाले हैं। वे कौन से 6 नए सदस्य देश हैं? तो पहले नंबर पर है अर्जेंटीना, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है मिस्र, 5वां है इथोपिया और छठा हो जाता है ईरान। तो ये सभी फैक्ट आपको ब्रिक्स से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 में चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन कौन बनाए गए हैं? तो 2023 के अंदर चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकॉन बने हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 की जहां पर लैंडिंग हुई है उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, इसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की अगर बात करूं तो इसमें भारत को 127वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि पहला स्थान इसमें आइसलैंड को दिया गया है। बात करूं इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। मुख्यालय कहां पर है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय हो जाता है स्विट्जरलैंड के अंदर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसके अंदर इंदौर शहर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष 3 शहर रहे हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है इंदौर, दूसरा है आगरा और तीसरा हो जाता है थाने, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से वहीदा रहमान जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 कहां पर शुरू हुए हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के होंगजोउ नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है? तो भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया था? तो लोकसभा के अंदर जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसे आप समानता की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो इसका अनावरण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन जिसे आप एससीओ के नाम से भी जानते हैं, शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसे आप एससीओ के नाम से भी जानते हैं। शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और 2023 के अंदर इसके 23वें संस्करण का ही आयोजन किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसे हाल ही में LVM Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जूक 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के क्वार्टर 2 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो क्वार्टर 2 की यहाँ पर बात हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के क्वार्टर 2 में भी सिंगापुर देश को ही शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का 80वां स्थान रखा गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दे दी है? तो भारत की जो 14वीं नवरत्न कंपनी है वो बनी है ONGC विदेश लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूँ फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था, जबकि संस्करण था नोवा। तो 2023 में इसका नोवा संस्करण खेला गया है। ये जो आपका आदित्य L1 मिशन है, ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है हेलो ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुला है?
तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है यह बेंगलुरु के अंदर खोला जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत चुकी है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसके अंदर भारत को तीसरा स्थान दिया गया है, जबकि पहले स्थान पर इसमें अमेरिका को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसे आप BDL के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन चुके हैं ए माधव राव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 38वां स्थान दिया गया है, जबकि पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर देश को रखा गया है। बात करूं इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसके लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 161वां स्थान दिया गया है, जबकि पहला स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाता है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है एमी पॉप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 के अंदर जो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी वो भारत के अंदर ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो हाल ही में पीएम मोदी के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हैरिस पार्क पड़ता है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो 2023 के अंदर टाटा IPL का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2023 के अंदर टाटा IPL का 16वां संस्करण खेला गया है, तो आपको संस्करण भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के अंदर दामोदर मोजे को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस को 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 2023 के अंदर इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिक्शन की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार हर्नान डियाज व बारबरा किंगसोल्वर इन दोनों को ही दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार लियोनेस मेसी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न भंडारण अक्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये तेलंगाना राज्य के अंदर ही बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए CEO बन चुके हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये वही संस्था है जो आधार कार्ड को जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार
प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर रहा है मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो हो जाता है न्यूयॉर्क। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहां पर आयोजित हुए हैं? तो इनका आयोजन बर्लिन के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब भारत ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर बन चुकी हैं मिशेल बुलाक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया का जो पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र है वह भारत के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो ये आलिया भट्ट को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस अफसर कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो भारत के पहले गांव के नाम से माना गांव को जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह उत्तराखंड का एक गांव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि पहला स्थान इसमें अमेरिका को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, जबकि इनसे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया था वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना को शुरू किया है? तो इस 5 वर्षीय योजना का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो गोल्डन लाइसेंस की शुरुआत बहरीन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो इस क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला वाराणसी के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इस सम्मेलन का आयोजन हवाना के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है श्वेता शारदा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका अनावरण नई दिल्ली के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हरित हाइड्रोजन का नाम सुनते ही आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि भारत ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन को लेकर किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे। मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई खेल 2023 के अंदर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, अर्थात गोल्ड मेडल को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? तो इस ऐप की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जो है वो फ्रांस के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस अभ्यास में शामिल होने वाले जो देश हैं वे हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो देश और अन्य सहयोगी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के अंदर सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पुरुषोत्तम रूपाला, अर्थात पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, जिसे आप एप्पी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कुमार मंगलम बिड़ला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस सम्मेलन की मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस सम्मेलन की मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था वो गोवा की राजधानी पणजी के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 2023 में इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही थी सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। तो इसको भी आपको ध्यान रखकर चलना है। एक कॉपी पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन नोट करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे आप NHAI के नाम से भी जानते हैं, कब तक भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य NHAI के द्वारा 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ITC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की सबसे छठी मूल्यवान कंपनी बन चुकी है ITC। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो देश की जो सबसे बड़ी LED स्क्रीन है वो यशोभूमि नामक बिल्डिंग में लगाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो भारत मंडपम नामक बिल्डिंग में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसमें 7,000 से लोगों को बैठाने की क्षमता है। उद्घाटन इसका 26 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जबकि वास्तुकार थे इसके संजय सिंह। निर्माणकर्ता की अगर बात करूं तो शापूरजी पोलोंगजी ग्रुप इसका निर्माणकर्ता ग्रुप हो जाता है। और क्षेत्रफल की अगर बात करूं 53,399 वर्ग मीटर, जिसे आप 123 एकड़ भी बोल सकते हो, इसका क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी कुल ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट व वजन लगभग 18 टन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में पैन अमेरिकी शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सलमान रुश्दी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2023 में इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रखी गई थी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल के द्वारा भारत के अंदर नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो पहले नंबर पर रहने वाला देश हो जाता है चीन। चीन ने कुल मिलाकर 383 पदक जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आता है जापान। तीसरा नंबर इसमें कोरिया को दिया गया, चौथा नंबर इसमें भारत को दिया गया व पांचवा नंबर इसमें उज्बेकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया था? तो इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो था चेन चेन, कोंग कोंग व लियान लियान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीत लिया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से क्लाउडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में फिलिप चैट्रियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप चैट्रियर पुरस्कार 2023 से जस्टिन हेनिन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे हाल ही में शंकरी चंद्रन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, तो उपविजेता हो जाती है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो मणिपुर के अंदर जो शांति समिति का गठन हुआ है वह अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें उपविजेता टीम पूछी है, ना कि विजेता टीम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें उरुग्वे विजेता टीम है और उरुग्वे ने इसमें इटली को हराया था, तो इटली इसमें उपविजेता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत। भारत इस आर्टेमिस समझौते का 27वां सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि पहला स्थान इसमें अफगानिस्तान को दिया गया है और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसको हाल ही में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने का ऐलान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो भारत ने हाल ही में यंग प्रोफेशनल स्कीम को लेकर ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है तथा ब्रिटेन के साथ मिलकर ही इस योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपने जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाएं हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर कर लिया है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्त तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर कंठस्थ करके जाएं। आपको इस वीडियो में से हूबहू कुछ क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।